हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब लोग मस्त हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और हाँ, पॉजिटिव सोच रहे हो। उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। और मैं जिगर के छल्लो बोल रही हूँ तो सबको इतनी खुशी हो रही है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जिगर जिगर के छल्ले सुन के बहुत खुशी हुई। तो खुशी देना ही मेरा काम है यार, आपकी उम्मीद जगाना, आपको पॉजिटिव रखना, आपको अच्छी बातें दो समझाना, भले ही वो गुस्से में हो क्योंकि मेरा थोड़ा सा नेचर ही है ऐसा, प्लीज़ समझ लो। आपके घर में बड़ी दीदी या बड़ा भाई होगा ना, तो वो स्पेशली बड़ी दीदियाँ जैसे गुस्से में बात करती है लेकिन प्यार होता है ना उनके मन में, वैसे ही मेरा नेचर है गाइस। ट्रस्ट मी, आप मेरे फैमिली मेम्बर से मिलोगे ना, वो बोलेंगे कि ये ना एक नारियल की तरह है। ये ऊपर से आपको लग रही होगी रूड है, कड़क जैसे होता है ना नारियल के ऊपर, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट, बहुत मीठा मीठा पानी है तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले 48 घंटे, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की आपको लेकर थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, इमोशंस क्या हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते। और गाइज, अभी तक आपने अगर 44 पोर्टल स्पेल बुक नहीं कराया है तो जल्दी जल्दी, स्लॉट्स बहुत ही, एक दो ही स्लॉट्स रह चुके हैं, तो जल्दी बुक करो क्योंकि वो स्पेशल स्पेल है। अगर आपके रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हो तो ये स्पेल आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं आपको, तो भी ये स्पेल बहुत मैजिकली काम करेगा। अगर आप बहुत एंशियस फील कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो रिश्ते की वजह से, उसमें भी बहुत मदद करेगा ये स्पेल आपको। और एट द सेम टाइम आपको कहीं ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा ये स्पेल। कुछ ऐसा आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगा जिससे कि आप श्योर हो जाओगे कि हाँ भाई, ये इंसान शायद मेरे साथ ज़िंदगी बिताने वाला है। चलो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स। और हाँ, ये टाइमलेस रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग हो रही है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। डोंट यू नीड मी, मैंने तुम्हें तुम जैसे भी हो एक्सेप्ट कर लिया है। वाह, यू आर माई सेफ प्लेस, आई नीडेड यू, ओके, आई एम कमिंग बैक सून विथ अ सॉलिड ऑफर। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। So many different emotions. I am not the same anymore. I have changed. When left alone, I understood your value finally. And last card है prideful energy. Bottom of the deck में है under control. चलो क्लैरिफाई करते हैं एज यूजुअल। टैरो डेक यूज करूंगी और रोमांस एंजल ओरेकल यूज करेंगे, ठीक है। चलो, डोंट यू नीड मी, ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर को कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, या ये एनर्जी किसकी है? क्या ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी है? डोंट यू नीड मी एनर्जी क्या है? केमिस्ट्री और टैरो से भी देख लेते हैं। डोंट यू नीड मी, व्हाट इज दिस एनर्जी? डोंट यू नीड मी, इसका मतलब क्या है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले ना गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन से चाहिए कमिटमेंट। आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो इस पर्सन से, ठीक है। और आप काफ़ी इंतज़ार कर चुके हो और इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हो। क्यों पता है? क्योंकि आप सच में इनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो। आप सच में इनके साथ शादी करना चाहते हो, एक घर में एक छत के नीचे ज़िंदगी पूरी अपनी बिताना चाहते हो। और आप इसी इंटेंशन से रह रहे हो इस रिश्ते में अब तक कि ये इंसान मुझे कभी कमिटमेंट देगा, ठीक है। और आज भी आपकी इंटेंशन वही है, कोई चेंज नहीं आया है आपके इंटेंशन में। और आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी फील होता है इस पर्सन के टूवर्ड्स। मतलब सिर्फ प्यार नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे हो, आपके अंदर इस पर्सन के लिए पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है, ओके। इसीलिए आप इतना ज़्यादा इनको पकड़ के बैठे हो, इतना ज़्यादा आप सब कुछ सह रहे हो, इतना वेट कर रहे हो, इतना पेशेंस रख रहे हो, बिकॉज यू रियली लव दिस पर्सन, ओके। अब यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सेम रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रही है इस पर्सन से। मतलब जितना भी आप
आपकी उम्मीदें हैं, जितना भी आप करते आए हो इस रिश्ते में, मुझे लगता है आपने फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में। मतलब आपने जितना हो सके पैसों की मदद वगैरह भी करी होगी इस पर्सन की। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे देखो, मैंने कहीं पे एक रील में देखा था कि आप उसी के ऊपर पैसा खर्च करते हो जिससे आप सच में प्यार करते हो, जिसको लेकर आप सच में सीरियस हो। अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो उस इंसान पे आप कभी पैसा नहीं खर्च करते। तो अगर आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आप पे पैसा खर्च नहीं कर रही है तो समझ जाओ कि आपका कट रहा है, ठीक है, कोई प्यार व्यार नहीं है वहाँ पे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमको डिपेंड हो जाना चाहिए सामने वाले पे, हमेशा उससे पैसे मांगने चाहिए जस्ट बिकॉज वो पैसे दे रही है या दे रहा है, ये गलत है। आप अपने अपने पैसे कमाओ और अपने आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होनी चाहिए, नॉट इवन योर पेरेंट्स, आपकी खुद की एक एज में आने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है, आप इस पर्सन से जानना चाहते हो कि क्या प्यार सिर्फ मुझे है, क्या ये केमिस्ट्री ये बॉन्ड जो फील होता है वो सिर्फ मुझे होता है, क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं फील होता, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। क्योंकि आपके पर्सन के ना एक्शंस कुछ ऐसे होते हैं ना कि आपको उन पे भरोसा ही नहीं होता कि ये इंसान प्यार भी करता है, आपको लगता ही नहीं है इनके एक्शन से। आप जो चाह रहे हो, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मिल ही नहीं रहा है आपको। आप तो अपना दिल दे चुके हो, आप अपनी कमिटमेंट भी इनको दे चुके हो, अपनी लॉयल्टी दे चुके हो, सब कुछ दे चुके हो, लेकिन वहां से वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप जानना चाहते हो कि यार तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है क्या, जैसे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। यू रियली वॉन्ट टू नो, ओके। आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें तुम जैसे भी हो एक्सेप्ट कर लिया है। चिल्ड्रन, और बताइए डिवाइन। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना, पता है आपको, एक बच्चे की तरह देखते हैं, ठीक है। जैसे हम बच्चों की गलतियां भी माफ़ करते हैं, हम बच्चों पे पूरा अपना एफर्ट्स डालते हैं कि वो सही रहे, खुश रहे, उनका अच्छे से पालन पोषण हो, हम उनकी केयर भी करते हैं। वो कैसे भी हो, वो तो बच्चे हैं ना, हम उनको कैसे देखते हैं कि इनोसेंट है, वैसे ही आपके पार्टनर आपको एक इनोसेंट बच्चे की तरह देखते हैं, जो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही ना मासूम है, बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप चिढ़ते हो, गुस्सा होते हो, या आपके अगर कोई ऐसे ट्रेट्स है जैसे कि चिढ़ना, गुस्सा होना, झगड़ा करना, तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आपको एक बच्चे की तरह देखते हैं, ओके। एंड मुझे ना पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे, लेकिन हाँ आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल चुके हैं इस रिश्ते में, उनको ऐसी फीलिंग आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी गिव अप करने की सोच रहे हैं आपके ऊपर, वो गिव अप नहीं करेंगे आप पे क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं। और जब इंसान कोई किसी को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मेरी है, ये मेरा है, चाहे आगे अब जो भी हो, जैसा भी हो, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ एक फीलिंग ऐसी आ रही है आपके पार्टनर को कि, या ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है, क्योंकि रिश्ते में जो चल रहा है ना करेंटली आप दोनों के, उसके वजह से अगले 48 घंटों में स्पेशली आपके पार्टनर या आपको ऐसा फील हो सकता है कि क्या मैं ज़्यादा ही कर रही हूँ, क्या मैं ज़्यादा ही कर रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा कम करना चाहिए, सामने वाला जितना करना है उतना ही करना चाहिए। तो ऐसे थॉट्स डेफिनेटली आपके या आपके पार्टनर के मन में अगले 48 घंटों में आने वाले हैं। यू आर माई सेफ प्लेस, ये एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं फाइनेंसेस एंड करियर। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, यहाँ पे कोई किसी पे तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, या तो आप इन पे डिपेंडेंट हो, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मुझे अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए, मेरे करियर में कोई इश्यूज आए, ये इंसान मेरी मदद कर सकता है या करेगा या कर सकता है, जो भी है। या तो वाइस वर्सा है, या तो इनको आप पे डिपेंडेंट है ये, इनको लगता है इनको जब भी पैसों की ज़रूरत होगी आपसे मांग लेंगे, जब भी करियर में कोई ज़रूरत होगी, हेल्प लगेगी, आपसे मांग लेंगे। तो ये डिपेंडेंसी गलत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक दूसरे पे पैसे मत खर्च करो, बट इतना भी मत करो कि सामने वाला आपको एक गोल्ड डिगर वाली एनर्जी नहीं हो जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब फाइनेंशियली इंसान एक दूसरे पे डिपेंड हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। आप नोटिस करना ये चीज़ कि आप अगर किसी से प्यार करते हो, आप उनको ना भी नहीं बोल पाते हो ना, फिर सामने वाला को बुरा लग जाए तो उसके वजह से वो रिश्ता तोड़ दे तो, बट ये गलत है ना, ये क्राइटेरिया ही गलत है। किसी रिश्ते की फाउंडेशन ही अगर आप गलत बिठा रहे हो तो आगे उनको भी आदत लग जाएगी
कि अगर इससे ही पैसे मांगूंगा या इससे ही पैसे मांगूंगी, और आपको भी आदत लग जाएगी उससे ही पैसे मांगूंगा या उस, ठीक है, जेन्युइनली आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, करियर इश्यूज आप दोनों के बीच आ रहे हैं, ठीक है। और ये ज्यादा प्रॉब्लम पता है किसको होती है? जिसके पास पैसा है, वो ना नहीं बोल पाता, क्योंकि सामने वाले को लगेगा इसके पास तो बहुत पैसा है, फिर भी ये नहीं दे रहा है या दे रही है। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही बैठकर इस बारे में कुछ खुलकर बात करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन तुम्हारे फाइनेंसेस या तुम्हारा करियर इज नॉट माई प्रॉब्लम। मैं तुम्हें गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं तुम्हें मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प बाकी की हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन बार बार पैसों की हेल्प नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। मुझ पर डिपेंडेंट मत हो जाओ पैसों के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो बात करना नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना कि इसी वजह से ज़्यादा रिश्ते खराब होते हैं, पैसों की वजह से। पैसे इज द रीज़न। आप देखना आपके रिलेटिव्स वगैरह के साथ भी आपके घर वालों के रिश्ते खराब हुए होंगे, पैसों की वजह से होंगे। आपके दोस्तों के साथ आपके रिश्ते खराब हुए होंगे, पैसों की वजह से हुए होंगे, ठीक है। तो डू अ कम्युनिकेशन, थरो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आई नीड यू, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या कोई एक स्ट्रगल कर रहा है, और जो स्ट्रगल कर रहा है उसकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, या उसके वजह से, उसके करियर की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर को आप ना घर जैसे लगते हो, वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं। उनको लगता है कोई प्रॉब्लम आएगी आपसे मांग लेंगे, कोई प्रॉब्लम आएंगे आपको बता देंगे। बताने तक ठीक है, लेकिन बार बार अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है पैसों की, बार बार, कभी 10,000 मांग रहा है, फिर उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी, फिर वो 20,000 मांगेगा, फिर 30,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख, तो यही चलता रहेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ लग रही है कि आपके पार्टनर को ना आपकी बहुत ज़रूरत महसूस होने वाली है अगले 48 घंटों में। बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा सैड फील करेंगे। उनको लिटरली ऐसा लगेगा कि उनको फिर से इस रिलेशनशिप की बागडोर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। अगले 48 घंटों में बिल्कुल भी खुश नहीं फील करेंगे। जो मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड किए, जब आप उनके साथ थे, जब सब कुछ सही था, खुश थे आप लोग एक दूसरे के साथ, उससे बहुत याद कर करके सैड फील करने वाले हैं। एंड कहीं ना उनका मन करेगा कि नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा इस रिश्ते को सही करने के लिए। अब तो इस रिश्ते की जो कंट्रोल है, जो डोर है, वो अपने हाथ में मुझे लेनी पड़ेगी और चीज़ों को सही करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती, या ऐसे ही मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर वो आपके बिना खुश होते तो बात अलग होती, लेकिन वो खुश भी तो नहीं है, सैड है। दे आर वेरी सैड। ओके, आई एम कमिंग बैक सून विद अ सॉलिड ऑफर। ये एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ है यहाँ पे, और देखते हैं। आ तो रहे आपके पास गाइज, अगले 48 घंटों में ही आपके पास एक सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये एक झूठ भी हो सकता है ये ऑफर, ठीक है। आपको बच के रहना है। मे बी इतनी सी ऑफर होगी और इतना करके बताएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। क्यों? सिर्फ आपको पाने के लिए वापस, सिर्फ आपका दिल जीतने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, आपको वापस पाने के लिए ये कुछ ओवर एग्जैगरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनसे बहुत टाइम से शादी की कमिटमेंट मांग रहे हो, तो मे बी अगले 48 घंटे में शादी की कमिटमेंट दे दे आपको, लेकिन वो झूठ होगा, पूरा सच नहीं होगा। वो सिर्फ आपका मन रखने के लिए, या आपको फिर से इम्प्रेस करने के लिए, फिर से आपके साथ चीज़ें सही करने के लिए आपके सामने वो ऑफर रख सकते हैं, ठीक है। मतलब वो कोई ऐसी चीज़ का ऑफर आपके सामने रख सकते हैं जिसका आप वेट कर रहे हो, ताकि आपको कंट्रोल कर सके या वापस अपनी लाइफ में ला सके, ठीक है। सो मैनी डिफरेंट इमोशंस, इसके बारे में बताइए डिवाइन। और चैरियट, इनका मन इनके बस में नहीं रहने वाला है गाइस। लिटरली मुझे गाना याद आ रहा है, भागे रे मन कहीं आगे, रे मन कहाँ जाने, किधर जानू ना। लिटरली आपके पर्सन का मन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है अगले 48 घंटों में। बहुत सारे सवाल मन में उठेंगे, बहुत कन्फ्यूजन फील होगा, बहुत ओवरवेल्म फील करेंगे, बहुत सारे इमोशंस फील करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में एक ख्याल ये भी आ सकता है कि, या आपके मन में थॉट आ सकता है कि क्या मैं इस इंसान को छोड़ दूं? क्या ये इंसान मेरे प्यार के लायक है, या क्या मुझे इसको छोड़ देना चाहिए? क्योंकि ये पर्सन काफ़ी टाइम से है आपकी लाइफ में, और आपका रिश्ता स्टेबल ही नहीं हो पा रहा है इस पर्सन के साथ, कोई हल नहीं निकल पा रहा है, ओके। या मे बी आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे कि इसको छोड़ दूं क्या,
गिव अप कर दूं क्या इस रिश्ते पे, कभी ठीक होने भी वाला है या नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में उठेंगे, इसमें से एक सवाल ये भी होगा कि क्या मैं इस इंसान को छोड़ दूं, क्या इसका वेट करना छोड़ दूं, क्या इसको सुधारना छोड़ दूं, क्या इससे एक्सपेक्टेशंस लगाना छोड़ दूं। बट ऐसे भी थॉट्स आएंगे, नहीं नहीं मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे इसी के साथ ज़िंदगी बितानी है, मुझे इसके अलावा कोई और नहीं चाहिए अपने लाइफ में, ऐसे भी थॉट्स आएंगे। तो आपका मन भागेगा यहाँ वहाँ, ठीक है। आई एम नॉट द सेम एनी मोर, आई हैव चेंज्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और बताइए डिवाइन, संगत का असर सुना है आपने, संगत का असर, संगत का असर हो गया है कहीं ना कहीं आपके ऊपर। इस पर्सन के संगत का ये असर हो गया है कि आपके दिमाग में भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लग गए हैं इस पर्सन की हरकतों की वजह से, क्योंकि ये नॉन कमिटल आपको लगता है, आपको लगता है ये इंसान मेरे फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, ये नॉन सीरियस है, ये सीरियस नहीं है मेरे को लेकर। इसके वजह से आपके दिमाग में भी नेगेटिव थॉट्स आने लग गए हैं, ठीक है। बट गुड न्यूज़ है, आपके पार्टनर के मन में अगले 48 घंटों में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी पॉजिटिवली सोचेंगे, बहुत मोटिवेटेड दिख रहे हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं लव लाइफ को लेकर, ओके। पहले ये बहुत नेगेटिव थे, टाइम पास जैसे बिहेव करते थे, लेकिन अब अगले 48 घंटों में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। इनके बिहेवियर से ही आपको पता चल जाएगा कि इंसान अब बहुत मैच्योर हो गया है, सीरियस हो गया है मुझे लेकर, इस रिश्ते को लेकर। क्योंकि जब आप किसी को छोड़ देते हो ना कि जा भाई, नहीं करना, तेरे पीछे नहीं आना मुझे, जा, देखो जो करना है कर, अपनी फीलिंग्स आप छुपाना शुरू कर देते हो, तब सामने वाले की अकल ठिकाने में आती है, तब उसकी फीलिंग स्ट्रांग। वही है ना, रिश्ते में ना दोनों सीरियस नहीं होते हैं, एक कोई होता है जो ज़्यादा सीरियस होता है, जो ज़्यादा मैच्योर होता है, जिसको ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ये रियलिटी है, कड़वी है लेकिन ये सच्चाई है गाइस। एक इंसान रिश्ते में कोई ऐसा होता है ही है जो सामने वाले से ज़्यादा उससे प्यार करता है, जो ज़्यादा सीरियस होता है, ठीक है। और अब तक आप दोनों के रिश्ते में वो इंसान आप थे जो बहुत सीरियस थे, बहुत मैच्योर थे, सब कुछ सह लिया, सब कुछ ये चीज़ कर ली। अब आप बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में आ गए हो, अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था, ठीक है। अब फ़र्क किसे पड़ता है, आपके पार्टनर को पड़ रहा है फ़र्क। अब वो इमोशनली उनकी फीलिंग्स मैच्योर हो गई है, अब वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं, अब वो मजाक मस्ती के मूड में नहीं है, अब वो सीरियस मूड में है। क्यों आपने उनको अकेला छोड़ दिया ना, या उन्होंने अपने आप को आपसे दूर करके अकेला कर लिया। और ये जब अकेलापन देखा उन्होंने, जब इस कड़वी दवाई को उन्होंने टेस्ट किया कि अकेलापन क्या होता है, तब अकल ठिकाने आई इस पर्सन की। प्राइडफुल एनर्जी किसकी है अगले 48 घंटों में, 6 ऑफ कप्स। इस पर्सन को पता नहीं क्यों, या तो आपने ऐसा किया है पास्ट में जहाँ पे इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश करी लेकिन आपने ईगो दिखाया, तो इनको ऐसा फील होगा कि ईगो आ गया है क्या सामने वाले में, या सामने वाले को कोई और मिल गया इसलिए वो ईगो में आ गया है। ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के मन में आने वाले हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ऑलरेडी आपको अप्रोच किया था, आपने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया था पास्ट में, तो ये थॉट्स या ये फीलिंग्स ज़्यादा ही उनके मन में अगले 48 घंटों में आ सकते हैं। और अगर ऐसा आप अगले 48 घंटों में करने वाले हो जहाँ पे आप इनको ईगो दिखाने वाले हो, तो ये आपसे बोल भी सकते हैं मुंह पे कि कोई और मिल गया क्या, इसलिए मुझे इतना ईगो दिखाया जा रहा है। तो गाइज इस चीज़ के लिए तैयार रहो। मैंने बता दिया है, मेरा काम मैंने कर दिया है, अब आपके ऊपर है, ठीक है। बाद में मत बोलना दी आपने ये बताया क्यों नहीं, मैंने बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे ना मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी लग रही है, वो ना इस रिश्ते को और आपको ना पिन डाउन करना चाहते हैं, मतलब कंट्रोल में लाना चाहते हैं। उनको चाहिए कि भाई जल्द से जल्द आपको अपनी बाहों में भरे, जल्द से जल्द अपना डिसीजन आपको सुनाए कि उनको ज़िंदगी आपके साथ बितानी है और वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते और वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ना अगले 48 घंटों में रहा नहीं जाएगा। बेचैनी, बहुत ज़्यादा बेचैन रहेंगे, उनको ऐसा लगेगा यार मैं क्या ही कर लूँ, बहुत बेचैन रहेंगे, ठीक है। और वो बेचैनी साफ उनके बातों में, उनके एक्शंस में आपको दिखने वाले हैं, ओके। चलो अब मैं साइंस बता देती हूँ। राशि, मुझे कोई सिग्निफिकेंट राशि दिख रही है क्या? यस दिख रही है, यहाँ पे लियो है सिंह राशि, ठीक है, और कैंसर है कर्क राशि,
बाकी तो कोई साइड मुझे एज सिग्निफिकेंट यहाँ पे नहीं दिख रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए जिनके पार्टनर की साइन सिंह है, लियो है या फिर कर्क है, कैंसर है। नहीं, सबके लिए है, जनरल रीडिंग है ये, कलेक्टिव लेवल पे ही रीडिंग हो रही है। और गाइस 4 तारीख स्लॉट्स 2 ही बाकी है, जल्दी बुक करो, बाद में प्लीज़ मत रोना आके कि दी ये नहीं स्लॉट नहीं मुझे करना था। मैं रोज़ बता रही हूँ, 1 महीने से बता रही हूँ मैं, तो जल्दी आओ। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हो, मैं रोज़ बोल रही हूँ, सीरियस हो तो ही ये स्पेल करवाओ, सीरियस नहीं हो तो मत करवाओ। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं हो तो आपके गले पड़ जाएगा सामने वाला, और वो मैं नहीं चाहती। तो प्लीज़ अगर सीरियस है तो ही करो। सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर आपको रीडिंग लेनी है, कोई भी कैंडल स्पेल करवाना है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, यंत्र सिद्ध करवा के अभिमंत्रित करवा के मुझसे लेना है, पर्सनली एक्टिवेट करवा के क्रिस्टल लेना है, सब कुछ मेरे पास मिल जाएगा। मेरा नंबर दिख ही रहा होगा ना, नहीं दिख रहा है तो चश्मा लगा लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है नंबर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब खोलोगे ना, वहाँ पे भी मेरा नंबर है। और इस वीडियो का जो पहला कमेंट है, हाँ कमेंट सेक्शन देखो, अभी देखो मेरे सामने पहला कमेंट दिख रहा है, उसमें भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल मत करो, व्हाट्सएप करो, उस पर मुझे डिटेल्स पूछो और आपको जो लेना है वो आप ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, मेरे जिगर के छल्लो। बाय।